केवट जो था वो निषाद राज के पास आया। कहा, निषाद जी एक वरदान मांगना है आपसे। निषाद जी बोले, वरदान मांगना है? बोले मांगो वरदान। क्या वरदान मांगोगे? बोले पहले आप बताइए, जो मैं मांगूंगा आप तो मुझे दोगे। अब निषाद राज ने सोचा दे देते हैं, केवट है बेचारा, क्या वरदान मांगेगा। केवट ने बड़ा छोटा सा वरदान मांगा कि आज घाट पर केवल हमारी नाव लगे, हमारे अलावा किसी और की नाव आज घाट पर ना लगे। ये केवट बड़ा चतुर था, बड़ी चतुराई की। निषाद राज ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, घोषणा करवा दी आज केवट के अलावा और कोई भी अपनी नाव घाट पर नहीं लगाएगा। आज घाट पर केवल केवट की नाव लगेगी। अब भगवान श्री राम आते हैं घाट पर पार होने के लिए। अब भैया नियम तो ये है कि कोई यदि नाव में बैठने के लिए आए तो मल्लाह को क्या करना चाहिए, घाट पर नाव लगा ले। लेकिन ये केवट नाव को बीच गंगा जी में ले जाकर खड़ी कर देता है। अब राम जी देखते हैं एक ही नाव है और वो भी बीच गंगा जी में खड़ी है। भगवान गंगा किनारे आए, केवट से नाव मांगी। केवट ने क्या किया, मांगी नाव ने केवटू आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। केवट आया ही नहीं। केवट ने बोला, कही तुम्हार मर्म में जाना, प्रभु मैं आपके मर्म को जान गया हूं। भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। देखिए यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो नाविक को कैसे बात करता, गुस्से में बात करता। और राम जी तो राजा हैं, नाव मांगते नहीं बल्कि आज्ञा देते, एक केवट नाव को इधर लगाओ। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। मानो किसी श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन कर रहे हो राम जी। आज तक तो केवट ने बेचारे ने आज्ञा सुनी थी कि केवट नाव को इधर लगाओ उधर लगाओ। आज राम जी आए तो राम जी ने केवट से नाव मांगी कि भैया तुम्हारी नाव है, हमें बिठा लो। नाव पर तो तुम्हारा ही अधिकार है, यदि तुम चाहो तो मुझे पार कर दो। अब ये सुनते ही केवट समझ गया ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये राम जी साक्षात विष्णु भगवान है। राम जी फिर से कहते हैं कि केवट मुझे नाव में बिठा लो। अब केवट फिर से वही बात कहता है, कही तुम्हारे मर्म में जाना। अब लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया तुम क्या मर्म जानते हो, बता ही दो। कोई साधारण व्यक्ति होता तो सोचता क्या दिन आ गए, वनवास हो गया। तो केवट जैसे लोग भी कह रहे हैं कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। 14 वर्ष बीतने तो बताऊंगा इसे, लेकिन ये राम जी हैं, ये केवट के प्रेम को पहचान रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राम जी मुस्कुरा रहे हैं और केवट प्रभु को नाव में बिठा नहीं रहा। केवट ने कहा मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, आप यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने की क्या बात है, भैया गंगा जी के किनारे आएंगे तो पार होने के लिए आएंगे और नाव मांगेंगे तो पार होने के लिए मांगेंगे, और क्यों आएंगे? केवट ने कहा मैं आपका मर्म जानता हूं। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया कि बचपन से मैं भैया के साथ रहा हूं और मर्म ये केवट जानता है। केवट बोला प्रभु आप पार होने के लिए नहीं आए, जिन्होंने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को ही नाप दिया था। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था तो क्या किया था,
2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। तो जिसने 2 पग में ब्रह्मांड को नाप दिया, क्या वो नाव को पार, क्या वो गंगा जी को पार नहीं कर सकते? केवट कह रहा है, प्रभु आप मिथिलापुर गए, मिथिलापुर के वासी आपको रोक नहीं पाए। तत्पश्चात आप अयोध्या आ गए, अब अयोध्यावासी भी आपको रोक नहीं पाए। श्रृंगवेरपुर में आए तो श्रृंगवेरपुर से भी आप पार होने के लिए चल रहे हो। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद जी भी आपको रोक नहीं पाए। आप गंगा के किनारे आ गए। अगर मैंने आपको पार कर दिया तो फिर मेरी भी इस दुनिया में क्या औकात होगी जो मैं किसी को अपना नाम बता सकूं। देखो, जो काम कोई नहीं कर पाया वो बेचारे मामूली से मल्लाह ने कर दिया। क्या किस्मत पाई है इसने। केवट ने राम जी को कहा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम जी बोले, पहले तो तुम ये बताओ तुम क्या मर्म जानते हो। केवट ने कहा, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करे निमूरी कछु आई, मानुष करे निमूरी कछु आई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन का